Dear students, Assalamu alaikum. Start with the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Students, आज के लेक्चर में हम न्यूमेरिकल नंबर 3 जो है सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं मैंने हमें क्या रिकॉर्ड किया हुआ है और इसे कैसे सॉल्व करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 3, the following particulars are obtained from the books of Young Men's Association for the year ended 31st November 2016. Receipts and payment account for the year ended 31st November 2016. Receipts और payments account जो है वो हमें दिया हुआ है। ये नीचे adjustments दी हुई हैं। The annual subscription of the association members is ₹10 and 100 members are in arrears during this year. उस साल में 100 मेंबर जो थे उन्होंने अभी तक जो है वो मेंबरशिप फीस अभी जमा नहीं करवाई और मेंबरशिप फी है कितनी? 10 रुपए। यानी एक मेंबर की फी कितनी है? 10 रुपए और 100 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं दी। तो ये कितना हो गया? 100 मेंबर है, 10 रुपए एक मेंबर की फीस है, तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो 1000 जो है हमारी सब्सक्रिप्शन की फी जो है वो अभी लेने वाली पड़ी हुई है। म्यूनिसिपल टैक्सेस वर पेड अप टू 31 मार्च 2017। तो हम कब का बना रहे हैं? 2016 का, लेकिन ये हमें 31 मार्च 2017 तक बता रहा है कि पेमेंट हो चुकी है। तो अब क्या है, हमने 3 माह की जो एक्सेस पेमेंट कर दी है वो हमने माइनस करके जो पूरे साल की बनती है पिछली वो हमने लिखनी है। तो इसमें से एक्सेस पेमेंट जो है वो माइनस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं कितने। ये पेमेंट साइड पे दिया हुआ है 1600 रुपए के हमारे पास म्यूनिसिपल टैक्सेस है और इनकी पेमेंट कहां तक हुई है? 31 मार्च 2017। यानी ये एक साल की पेमेंट है और ये कहां तक है? 31 मार्च 2017 तक। तो हमने कितने माह की लेनी है? 12 माह की। तो ये कितने माह की एक्सेस हो गई है? 3 माह की। तो हमने टोटल इसको 15 माह नहीं कर देने के, पिछले साल के 12 माह और मार्च तक जो है वो 3 माह और डाल के 15 माह हो गए। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि जो पेमेंट हुई है वो पूरे साल की है। 31 मार्च 2016 से लेके 31 मार्च 2017 तक जो है वो पेमेंट हुई है। 1 अप्रैल से 2017 31 मार्च तक पेमेंट हुई है, यानी एक साल की पेमेंट है ये। तो एक साल में हमने कितने पे किए? 1600। अब एक्सेस कितने हैं? ये 12 माह की पेमेंट है 1600। तो हमने 3 माह जो एक्सेस है वो इसमें से हमने निकाल देने हैं, जनवरी, फरवरी और मार्च। 3/12 जितने माह हमने माइनस करने हैं उतने से हमने मल्टीप्लाई कर देना है ओवर पूरे माह, साल में जितने भी होते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 रह गया और ये 400 आ गया हमारे पास। अब एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 नवंबर 2016। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है सैलरीज। सैलरीज कितनी है? 3000 की। उसके बाद हमें दिया हुआ है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितने की है? 300 की। पोस्टेज एंड टेलीफोन कितना है? 1800 का।
ये सारे हमारे एक्सपेंसेस हैं। म्यूनिसिपल टैक्सेस हैं, म्यूनिसिपल टैक्सेस टोटल 1600 के हैं, माइनस हमने 3 मंथ के जो प्रीपेड हैं वो हमें माइनस कर देने हैं, यानी ये 1600 में से 400 जो है वो हमें माइनस कर देना है, तो बाकी 1200 बच गया हमारे पास। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, ये भी 1200 के। एनुअल डिनर चार्जेस है, यानी एनुअल क्लोजिंग की हमने तो उस पे डिनर मिला, हमें खाना मिला, तो उसके चार्जेस कितने आ गए? एनुअल डिनर चार्जेस 4800। तो फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में हमने करवाया है, ये हमारा एसेट है, बैलेंस है 6900 का, ये क्लोजिंग बैलेंस है हमारा। अब हम रिसीट साइड पे चलते हैं। रिसीट्स में हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन कितनी है? 9000 की, इस पे एडजस्टमेंट भी थी। सब्सक्रिप्शन 9000, तो एरियर्स कितनी थी हमारे पास? 1000 की। टोटल हमारे पास 10,000 होगी। अब इसके बाद क्या है? एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितनी है? 1000। लाइफ मेंबरशिप फी है 5000। तो स्टूडेंट्स ये फी जो है ये हमने रखी हुई थी, ये हमें मिली है, ये नहीं ख्याल करना कि ये फी हमने पे की है तो इनकम साइड पे क्यों लिख दी। ये फी जो है एंट्रेंस फीस है, ये हमने जो ऊपर एसोसिएशन बनाई हुई थी, यंग मेंस एसोसिएशन, उसमें एंट्रेंस की फीस है ये 1000, तो वो हमने वसूल की है। उसके बाद लाइफ मेंबरशिप फी है 5000। लाइफ मेंबरशिप फी क्या होती है कि अगर कोई मुस्तकिल ताहियात जो है वो किसी एसोसिएशन का मेंबर बनना चाह रहा है तो वो क्या करेगा, एक ही दफा कहेगा कि मैं हर साल जमा नहीं करवा सकता, मैं एक ही दफा लमसम आपको अमाउंट जमा करवा देता हूं, ये ताहियात होगी, अब मैंने कोई और अमाउंट जो है वो जमा नहीं करवानी, तो मैं ताहियात इसका मेंबर रहूंगा इस एसोसिएशन का। एनुअल डिनर। अब एनुअल डिनर जो है इधर भी आया है, एक्सपेंस साइड पे भी और इनकम साइड पे भी। एनुअल डिनर क्या है? 6000 रुपीज हमें मिला है। अब एक्सपेंस साइड पे क्यों आया है? ये हमने एनुअल डिनर कर लिया है, उस पे खर्चा कितना आया? 4800 का। और एनुअल डिनर जो इधर आया है वो क्या है? एनुअल डिनर के हमें जो है पैसे मिले हैं कहीं से, कितने? 6000 के। ये हमें किसी ने अमदाद दी है
तो हमने इनकम साइड पे इसको लिख ले रहे हैं कि ये एनुअल डिनर के लिए हमें 6000 जो मिला था। हाल का रेंट है, ये मैंने पहले भी अर्ज किया था। अगर तो ये वसूली की साइड पे होगा तो ये इनकम होगी, अगर ये पेमेंट की साइड पे होगा रेंट, तो इसका मतलब है हमने पे किया है। तो हाल जो था वो एसोसिएशन का था, इसलिए रिसीट साइड पे जो है वो रेंट लिखा हुआ है, तो ये इनकम हुई है, रेंट जो मिला है। उसके बाद मिसलेनियस इनकम है। मिसलेनियस इनकम यानी छोटी मोटी जो इनकम है, $600 की। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हमने इसको इनकम का टोटल करके एक्सपेंसेस इसमें से माइनस करने, तो ये हमारा सरप्लस या डेफिसिट जो भी हुआ वो निकल आएगा। तो इस साइड का टोटल करते हैं 25,600। तो ये हमारा सरप्लस कितना आ गया, 13,300। $25,600 इसका टोटल है इनकम साइड का, और इसमें से हमने एक्सपेंसेस जो है वो माइनस किए। 25,600 में से 13,300 से जो एक्सपेंसेस हैं हमारे वो शॉर्ट पड़ गए, तो जितने से शॉर्ट हो गए वही हमारा सरप्लस है, यानी ये हमारा प्रॉफिट भी कह सकते हैं, सरप्लस है। लेकिन ये नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है, ये हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसे हम प्रॉफिट नहीं कह सकते, इसे हम सरप्लस कहेंगे। तो सरप्लस जो है वो हमारे पास 13,300 आ गए। अब अगर लॉस हो जाता तो फिर हमने क्या करना था, इधर डेफिसिट लिखना था कि इतने से ये कम हो गया, यानी हमारी इनकम्स जो है वो शॉर्ट पड़ गई। तो यहां पे क्या है, अभी इनकम्स हमारी ज्यादा है एक्सपेंसेस से। कितनी ज्यादा है, 13,300। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रही होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।